गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का आज हम लोग 5th लेक्चर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या बोलता है कि पी ऑफ एक्स को क्या करना है, डिवाइड करना है बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। किससे डिवाइड करना है, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। और क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पता होगा कि पी ऑफ एक्स किसको बोलते हैं, जी ऑफ एक्स किसको बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले कि 2 और 9 है तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये आपका रिमाइंडर जिसको बोलते हैं आर ऑफ एक्स, ये होता है क्वेश्चन जिसको बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स, ये होता है डिविडेंड जिसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स, और ये आपका डिवाइडर जिसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पी ऑफ एक्स को हम लोग को डिवाइड किससे करना है, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, पी ऑफ एक्स आपका क्या गिवन है, आपका एक्स क्यूब माइनस 2x सॉरी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, जी ऑफ एक्स आपका क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आपका 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपका मैंने क्या बोला था कि डिवाइड्स करने समय आपको पावर को ध्यान देना है कि पावर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स देख रहे होंगे कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जी ऑफ एक्स भी आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सिंपली डिवाइड करते चलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब को डिवाइड करना, हमको पता है कि हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से क्या करेंगे, सबसे पहला कैंसिल करेंगे। तो जिसको डिवाइड करना लिखेंगे उसको ऊपर में, जिससे डिवाइड करना उसको क्या लिखेंगे, नीचे में। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका एक्स, यानी कि कितना टाइम्स रीड करना पड़ेगा, एक्स टाइम करना पड़ेगा। तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर नीचे में आपका एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि वो आपका कैंसिल नहीं होगा, यानी कि सॉल्व नहीं होगा। तो जैसा वैसा उसको उतार देंगे, यानी कि आपको जो भी सॉल्यूशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है वो आपको लाइक टर्म्स में होगा। तो एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म्स आपका नहीं है। लाइक टर्म्स क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 5x और 2x कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 3। अब किसको डिवाइड करना है, माइनस 3x स्क्वायर को करना है, किससे करना है, एक्स स्क्वायर से। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जा रहा है आपका माइनस 3, यानी कि कितना टाइम्स रीड करना पड़ेगा, माइनस 3 टाइम्स। तो ये तो आपका आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 2 3 जा क्या हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। इसका लाइक टर्म नहीं दिख रहा तो ये जैसा वैसा इसको उतार देंगे। माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, 6 3 क्या होगा आपका 9, बोथ साइड नेगेटिव तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइजर में आपका x का पावर क्या 2 है, इसमें क्या आपका 1 है, यानी कि डिवाइजर से पावर क्या हो गया आपका छोटा हो गया, यानी कि आपका डिवाइड्स नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया x माइनस 3, रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया 7x माइनस क्या हो गया आपका 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब मूव करते हैं सेकेंड नंबर की ओर। ठीक है, सेकेंड नंबर में पी ऑफ एक्स क्या गिवन है आपका, सेकेंड नंबर में पी ऑफ एक्स आपका गिवन है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये आपका पी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या गिवन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका क्या जी ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपका पी ऑफ एक्स में पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट जी ऑफ एक्स में आपका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड्स करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस किसको 5 को। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला डिवाइड किसको करना है, एक्स टू द पावर 4 को करना है, किससे करना है, एक्स स्क्वायर से करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब का टर्म्स नहीं दिख रहा तो ये जैसा वैसा उसको उतार देंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये लाइक टर्म्स दिख रहा है
तो 3x² x² क्या हो जाएगा 4x², बोथ साइड नेगेटिव तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब किसको डिवाइड करना है, x को डिवाइड करना है, किससे करना है x² से करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो किससे, अब यहाँ पर प्लस दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, तो आ जाएगा x3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या होगा x² होगा, प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, 1 इंटू एक्स क्या होगा x होगा, माइनस प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस होगा, 4x² x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3x², ग्रेटर साइन नेगेटिव तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 4x में x माइनस करेंगे क्या आएगा 3x आएगा, ग्रेटर साइन पॉजिटिव तो क्या होगा पॉजिटिव, प्लस 5, ठीक है। अब किसको डिवाइड करना है, माइनस 3x² को डिवाइड करना है, किससे करना है x² से करना है, x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका -3, यानी कि कितना से करना पड़ेगा -3 से, तो आ जाएगा आपका -3x², ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका कैंसल, ये भी कैंसल दिख रहा है, प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि रिमाइंडर क्या हो गया आपका डिवाइडर से छोटा हो गया, दैट मीन्स डिवाइड अब आगे नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया आपका कितना x² प्लस x माइनस 3, रिमाइंडर हो गया आपका 8, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। अब मूव करते हैं फर्स्ट का थर्ड नंबर। चलिए फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा पहले। फर्स्ट का थर्ड नंबर में p ऑफ x आपका गिवन है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, ये आपका गिवन है। सेकेंड g ऑफ x क्या गिवन है आपका 2 माइनस x², यहाँ पे देख रहे होंगे कि पावर्स आपका g ऑफ x में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, p ऑफ x में आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर -x² प्लस 2, सिर्फ यहाँ पे क्या करें प्लेस चेंज करें, ध्यान दीजिएगा LHS टू RHS और RHS टू LHS नहीं जा रहा है, LHS टू RHS जाता है तब साइन आपका क्या होता है चेंज होता है, जब प्लेस को सिर्फ एक साइड में जब प्लेस को चेंज करेंगे तो साइन चेंजेस आपका नहीं होता। तो चलिए डिवाइड करना है -x² प्लस 2 से, किसको डिवाइड करना है x⁴ माइनस 5x प्लस किसको 6 को डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए किसको डिवाइड करना है x⁴ को, किससे डिवाइड करना है -x² से करना है, ठीक है। तो x² यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x², क्योंकि x यहाँ पर कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है 4 टाइम्स, यहाँ पर कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में से 2 टाइम्स से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 टाइम्स, यानी कि x²। तो यहाँ पर टोटली क्या बच रहा है आपका -x², यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -x² से, तो आ जाएगा x⁴ प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू x² क्या हो जाएगा 2x², माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, ये कैंसिल। बता चुके साइन क्यों चेंज होगा, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में जो सेकेंड जो भी टर्म्स रहता है सेकेंड टर्म्स का आपका साइन क्या होता है आपका चेंजेस होता है, तो फर्स्ट टर्म में से सेकेंड को माइनस करते हैं तो सेकेंड का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं दिख रहा है, जैसा वैसा उतार देंगे। सेकेंड का साइन का कोई वर्किंग नहीं है, किसका वर्किंग, जो साइन चेंजेस होता है उसका वर्किंग करना, तो प्लस है तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब किसको डिवाइड करना है 2x² को, किससे करना -x², कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है आपका -2 बच रहा है, ठीक है। तो आ गया 2x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसर। x का टर्म नहीं दिख रहा है तो जैसा वैसे उतार देंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4 6 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना मिल गया आपको, क्वेश्चन मिल गया -x² -2, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको -5x प्लस क्या मिल गया आपको 10। इस तरह से फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हम लोग का कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर को ध्यान से समझिएगा पहले कि क्वेश्चन में क्या बोलता है। पहली बात है कि क्वेश्चन को पहली बात है कि अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, ना कि क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए सॉल्व कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते इजिली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा पहले।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोलता है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्या बोलता है चेक वेदर, यहाँ पर क्या बोला आपको चेक करने बोला है, ठीक है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्या बोला है कि आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा क्या वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर क्या होता है आपको पता है, जैसे अगर हम बात बोले 6, ठीक है, 6 का फैक्टर क्या होगा, यानी कि 6 का फैक्टर मतलब है कि 6 किससे किससे डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, और किससे 6 से, और किससे होगा आपका 1 से। तो देखिए तो मतलब कि 6 का ये फैक्टर है, 6 का ये क्या आपका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी है 1 से, 2 3 जा, 3 2 जा, 6 1 जा, 1 6 जा, ठीक है। तो जितना भी फैक्टर है उस फैक्टर से आपका 6 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, चेक कीजिए कि आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। मतलब कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड्स करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार पूरा पढ़ता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला है फिर से एक बार देखिएगा। क्या बोलता है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल, बाय डिवाइडिंग द क्या सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि आपका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया फर्स्ट पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ये सेकेंड पॉलिनोमियल है, ये क्या आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा आपको फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। पहले चेक करना है पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए डिवाइड्स करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। पहले किसको डिवाइड करना है 2t का पावर 4 को किससे करना है t स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर, तो आ गया 2t स्क्वायर, ठीक है। तो 2t का पावर 4 माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 3 2 जा क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर का टर्म ये दिख रहा है, ये आपका बच गया, जैसा वैसा इसको उतार देंगे, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 4t स्क्वायर, ग्रेटर साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस 90 माइनस 12, ठीक है। अब किसको डिवाइड करना है 3t क्यूब को किससे करना है हम लोग को t स्क्वायर से, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3t, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो आ जाएगा हम लोग का प्लस 3t। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 3t क्यूब को डिवाइड करना है किससे करना है t स्क्वायर से, 3 टाइम्स से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो क्या बच गया आपका 3t प्लस, तो प्लस आ जाएगा 3t क्यूब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 3 3 जा क्या हो गया 9t, ठीक है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी आपको कैंसिल दिख रहा है, क्या बच गया आपका 4t स्क्वायर माइनस 12। अब करना है 4t स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे t स्क्वायर से, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 4 प्लस या माइनस प्लस में, तो आ गया आपका प्लस 4, ठीक है। तो हो गया आपका 4t स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 3 4 जा क्या हो गया आपका 12, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या हो गया आपका 0, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ क्या सेकेंड पॉलिनोमियल, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसा पता करने बोले कि फैक्टर है या नहीं, सिंपली आप डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आया मतलब आपका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर्स नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए सेकेंड का सेकेंड नंबर में क्या फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सेकेंड क्या है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, यस। चलिए डिवाइड करते सिंपली, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यहाँ का फर्स्ट पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है सेकेंड को, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है।
चलिए किसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहला 3x टू द पावर 4, इसको रफ वर्किंग करना है, ध्यान दीजिए। इसको क्या कीजिएगा, रफ वर्किंग कितना से मल्टीप्लाई करना। अगर आप जितना टाइम्स रिपीट कीजिएगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कितना टाइम्स करना है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। 3x टू द पावर 4 किससे करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या दिख रहा है, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया 3x टू द पावर 4, ध्यान दीजिए। और बाकी जो बचा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये आपका क्या आ जाएगा कैंसर। यहाँ पे देखिएगा लाइक टर्म देख लेना, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 9 में 5 माइनस करने आ जाएगा 4x क्यूब, ग्रेटर साइन नेगेटिव तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब किसको डिवाइड करना है, माइनस 4x को किससे करना है, एक्स स्क्वायर से, कैंसिल होगा क्या आ जाएगा x, क्या मिल रहा है आपको माइनस 4x मिल रहा है, तो आ गया आपका माइनस 4x, तो क्या हम लोग का माइनस 4x क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया आपका माइनस, 3 4 जा क्या हो गया आपका 12, x इंटू एक्स क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 1 इंटू 4x क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। प्लस 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 ये कैंसिल, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 12 में से 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर, ग्रेटर साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 4 2 क्या हो गया आपका 6x प्लस 2। अब किसको डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर को किससे करना है, एक्स स्क्वायर से, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 2, प्लस या माइनस प्लस में, तो हो गया आपका प्लस 2, तो हो गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस क्या आ गया प्लस 3 2 जा क्या हो गया 6x, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 1 2 जा क्या हो गया 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। दैट मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ क्या, सेकेंड पॉलिनोमियल, लिखना होगा फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial अगर रीजन लिखना होगा तो लिख दीजिएगा बिकॉज रिमाइंडर इज क्या 0, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, आज का लेक्चर 5th का लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड का थर्ड नंबर। चलिए लेक्चर 5th का लास्ट क्वेश्चन, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। कल हम लोग एक्सरसाइज 2.3 हम लोग कंप्लीट करेंगे और ऑप्शनल क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैं मैक्सिमम वीडियोस में देखा हूं कि ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का ऑप्शनल क्वेश्चन भी मैं क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, और इसको बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑप्शनल से अधिकतर पूछा जाता है, मैं देखा हूं। चलिए तो अब मैं मूव करता हूं सेकेंड का थर्ड नंबर। सेकेंड का थर्ड नंबर में क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया आपका। चलिए यहाँ पर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, चलिए डिवाइड्स कर देता हूं, क्योंकि क्या बोला है फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड को क्या करना है, डिवाइड्स करना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, क्वेश्चन को अगर मैच कर लेता हूं मैं, हाँ क्वेश्चन सही है। चलिए x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। किसको डिवाइड करना है, x टू द पावर 5 को किससे करना है, एक्स क्यूब से, कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको बहुत टाइम्स रिपीट करने समझ में आ जाएगा कितना से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्यूब आपका दिख रहा है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 4x क्यूब में से 3x क्यूब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1x क्यूब, ग्रेटर साइन नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो गया कैंसिल, बच गया आपका प्लस 3x प्लस 1। अब डिवाइड करना माइनस एक्स क्यूब को किससे करना, आपका एक्स क्यूब से करना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है। चलिए माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 3x 1 जा 3x, ठीक है। प्लस माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 1 1 जा क्या हो गया 1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, प्लस प्लस क्या आ गया आपका प्लस 1 1 क्या हो गया आपका 2, सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका कांस्टेंट यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपका सॉल्व नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है,
दैट मीन्स आपका ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड का आपका फैक्टर नहीं है. देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल is not a factor of second polynomial because रिमाइंडर इज नॉट जीरो. ठीक है, क्योंकि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया. ठीक है, चलिए लेक्चर 5 हम लोग का कंप्लीट होता है आज का. 2.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टोटली एक्सरसाइज मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 2.3 और ऑप्शनल 2.4 है उसको कंप्लीट करने का मैं कोशिश करूंगा. अदरवाइज और 2 लेक्चर्स जाएगा. ओके, थैंक यू.